ये स्पेशल रूबी की अंगूठियाँ आशिर भाई ने तैयार करवाई हुई हैं। ये भी जेंट्स इटालियन माल पड़ा हुआ 30,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक कांटों की जोड़ी भी है, है। बालियां भी है। ये एक हीरा ये खड़ा हुआ है, दूसरा हीरा ये बैठा हुआ है, तीसरा हीरा ये खड़ा हुआ है। तो जनाब पहले PSL का है, ये और PSL ये का है। KB का है, और इसके KB अलावा का। और भी जो भी आप ब्रांड $70 to $75 हम्म, फी ऑन्स, ये जाएगी $300 फी। ये जबरदस्त ये अंगूठी है जी देखें कैसी रूबी की। रेंज में है, और इनके ऊपर आप अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, खुशपाश होंगे, राजीबाजी होंगे। सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक। आज दिन को था जुम्मा, तो अभी जनाबे वाली टाइम हो रहा है 5 का, और आशिर भाई ने हमें इनवाइट किया अपनी शॉप पे। इन्होंने बोला कि मेरी शॉप का आज आप लोग शूट करें, व्लॉग वगैरह बनाएं, सब कुछ करें। तो हम लोग आ चुके हैं आशिर भाई के पास, और आशिर भाई को दिखाते हैं और सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, फिट है, मजे में? अल्लाह का करम। आप कैसे हैं जी मलिक तो साहब? सर हमें व्लॉगिंग करते हैं माशाल्लाह 6 महीने हो गए। आज आपको ख्याल है कि आपकी भी हम शॉप पे नए व्लॉग हुए हैं? नहीं, आपने मुझे आइडिया ही नहीं दिया तो इसमें ये ना, इसमें आइडिया की क्या बात है? नहीं, डेली आपकी शॉप आती है, इसमें वो बात अलग है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सारा व्लॉग ही आपकी शॉप का हो, जिसमें आप हर बात ये बताएं कि भाई सोने का क्या सीन है, चांदी का क्या सीन है। अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहे या लेना चाहे, लेते वक्त उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का नहीं रखना चाहिए, सोने की क्या पहचान है, क्या नहीं है, कैसे आप चेक करते हो, कैसे बेचते हो, कैसे तोलते हो, कैसे रेट लगाते हो, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी की सारी डिटेल्स आप इसमें बताएं। बाकी अपना स्टॉक वगैरह दिखाएं, सब कुछ दिखाएं। और इसी के साथ शुरू करते हैं इस व्लॉग को, और अंदर से माल छाल निकालते हैं, और आशिर भाई साथ साथ आपको सारी की सारी डिटेल बताएंगे। आशिर भाई ने जनाब चांदी के बिस्किट्स वगैरह निकाल दिए हैं, तो अब हम जरा इनसे पूछते हैं चांदी के बारे में कि ये चांदी के बारे में क्या कुछ जानते हैं, कितना कुछ जानते हैं, कैसे जानते हैं, कहाँ से जानते हैं। जो कुछ भी जानते हैं वो आप आम आवाम को भी बताएं, और सब कुछ बताएं कि चांदी में आजकल के दौर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि सीन पिछले दिनों ये हो कि चांदी की बहुत ज़्यादा अप हुई थी, लेकिन आप फिर वापस डाउन आ गई। तो ये आप इस बारे में बताओ कि इस टाइम जो अभी ये वक्त चल रहा है, इस टाइम पे इन्वेस्ट करे कोई बंदा कि ना करे, अगर करे तो कितना करे, कितने टाइम तक के लिए करे। देखो जी मलिक साहब, मेरी बात सुनो। आपने सबसे पहले कहा जी चांदी में इन्वेस्ट या गोल्ड में इन्वेस्ट, ठीक है। मेटल्स आने वाले वक्तों में सबसे बेस्ट है इन्वेस्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि अब रियल स्टेट जो है वो भी, उसका भी इतना वो सिस्टम नहीं रहा, और काफ़ी रियल स्टेट के लोग वहाँ से हट के मेटल्स में आ रहे हैं। काफी ज्यादा स्कैम भी हो रहा है आजकल रियल एस्टेट में। हाँ, रियल स्टेट में स्कैम भी है, और इस पे ये है कि आप अगर रियल स्टेट की कोई भी चीज लेते हैं उसके ऊपर आपको देना पड़ता है टैक्स। लेकिन अगर आप जो है ना गोल्ड और चांदी के बिस्किट्स, अब इसमें आप ये वाली बात ध्यान रखें कि बिस्किट रॉ फॉर्म में 24 कैरेट में, क्योंकि इसके ऊपर वापसी के ऊपर कटौती नहीं होती। जो आपके ऊपर जो दूसरा बनी हुई ज्वेलरी है उसके ऊपर जैसे कटौती होती है, उस तरह इसके ऊपर कटौती नहीं होती। अगर आप ऐसी चीज इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे तो आप 1980 से लगा लें। 1980 में गोल्ड का सिल्वर का क्या रेट था, और अभी आप देखें गोल्ड सिल्वर का क्या रेट है। आप उसको भी छोड़ें, अगर उसके बाद थोड़ा सा आप ज्यादा पीछे चलते हैं, आप 2005 से बाद की बात लगा दें। अगर किसी ने जो है ना 10 लाख रुपया उस वक्त 2005 के बाद अगर जो है ना गोल्ड में डाला होता, तो इस वक्त वो होता है जी 3.5 से 4 करोड़ रुपए। यही बात है, बिल्कुल ठीक है। और अगर सिल्वर में आपने क्यों नहीं किया? और अगर सिल्वर में डाला होता 2005 में तू नहीं था वो? खुदा का वास्ते ये तो बचा है वो लगता है। अच्छा, तारीख पैदाइश क्या है? ओह माय गॉड। देख कैसे कैसे लड़के हैं। क्या मतलब कैसे कैसे लड़के हो? छोटे छोटे देख वो कर रहे हैं, तू अब इतना बड़ा हो गया, तू सही है। अच्छा, लेट आया है ना इस पे। जरा लेट, आप पहले अकल नहीं आई, तो आगे अपनी बात कंटिन्यू कीजिए आप प्लीज। अच्छा, कंटिन्यू करूंगा मैं। हाँ जी। तो बात ये थी, आपने कहा जी सिल्वर के बारे में, कि आप एक और बात क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि इसकी प्राइस के बारे में बताओ। इसकी प्राइस का मैं ये कह रहा था कि पिछले अरसे में हाँ। अचानक 6,000 से 20,000 पे चली गई, 20,000 से वापस आजकल जो 8-9,000 पे आ गई। तो इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की भी है ना, क्योंकि कई लोगों ने 20,000 पे ली होगी, 20,000 पे ली, 18 पे ली, 14 पे ली, आज 6-7 की वापस आ गई है। उन लोगों को तो लॉस है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, और कितनी एक बंदा करे, समझे हो? हाँ, तो मैं यही बताइए, इसलिए बता रहे हैं कि आप इनसे आके पहले मशवरा लें ना, ये आपको गाइड करेंगे कि भाई किस टाइम जी पहले वो, तो यही बात हम उनसे उनसे पूछ रहे हैं ना, वो आप उनसे पूछते ना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में। इसके बारे में मैं आपको मेन ये चीज बता देता हूँ। वैसे अगर किसी ने इन्वेस्ट करना हुआ, अगर कोई चाहता हुआ कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करे, तो मैं उसको मशवरा मुफ्त दे सकता हूँ, ठीक है।
तो इसमें मेन चीज ये है ना मेरे भाईजान के 2011 में 2008 में गोल्ड था जी गालिबन 10,000 के 12,000 इस तरह कुछ था, गालिबन 15,000 होगा, लेकिन हाँ, उसके इतना बाद ही होगा। 2011 में जो है ना गोल्ड बहुत हाई पे गया, फिर 2011 के बाद फिर नीचे गिरा, फिर उसके बाद 2016 के बाद चढ़ना शुरू हुआ, 50,000 से चढ़ना शुरू हुआ, आज 2026 है तो ये 5 लाख को पहुंच गया। ठीक है, इसके बारे में इस तरह हम गोल्ड के बारे में नहीं बता सकते कि गोल्ड जो है ना कब गिरेगा या ऊपर होगा या नीचे हाँ, होगा, लेकिन सिस्टम सिल्वर के बारे unpredictable में है। जहां तक बड़े प्लेयर्स की बात है, जैसे चाइना हो गया, जेपी मॉर्गन बैंक हो गया, उसके अलावा और जो मतलब बड़े प्लेयर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं दुनिया की इकोनॉमी को, तो वो ये कह रहे हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका की इस साल की जो रिपोर्ट है वो ये है कि सिल्वर जो कि आज चल रही है $70 to $75 फी ऑन्स, ये जाएगी $300 फी ऑन्स तक। कब तक जाएगी ये, मतलब ये कितने अरसे साल के में? एंड तक अमेरिका ने रिपोर्ट की, अमेरिका के बैंक ने 2026 के एंड जी, में, यानी कि अमेरिका के बैंक यानी कि ने बंदा ले रिपोर्ट ले दी इस है, टाइम। और उसके अलावा उन्होंने रिपोर्ट दी है गोल्ड के बारे में कि गोल्ड 6,000 प्लस होगा। अभी कितना चल रहा है? 6,300 इस वक्त चल रहा है $4,500 फी ऑन्स, $4,500-$4,600 फी ऑन्स चल रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब है किताब की बात, फैक्ट बता रहे हो, जो असल हाँ, फैक्ट है इस जो दुनिया फैक्ट में भी चल रहा है। फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी और आपकी 6-8वें बंदे की यहाँ पे बात नहीं है, ये उन बंदों की बात है। अभी लास्ट मंथ चाइना ने बाई किया है कम से कम 2.5 बिलियन डॉलर की चांदी बाई की है, जो कि उन्होंने मतलब है पिछले पूरे साल में इतनी चांदी बाई नहीं की जितनी उन्होंने एक ये मंथ मार्च में बाई की है। और बड़े प्लेयर्स हमेशा डिप में खरीदारी करते हैं। ठीक है, मेन चीज ये है कि आप गोल्ड और सिल्वर हमेशा ऊपर ही जाता है, कभी ये अपनी वैल्यू खोता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन चलती है, उसके अलावा महंगाई ज्यादा होती है, सिस्टम बढ़ते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर ये जो प्रीशियस मेटल्स हैं इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं। और सिल्वर के बारे में ये बोल रहे हैं, अब सिल्वर के बारे में क्या बोल रहे हैं जी, सिल्वर यूज हो रहा है जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई वाली चीजें हैं, बिल्कुल, जो उनमें सीधी सीधी बात है वो सिल्वर यूज है, उसके अलावा कोई और कंडक्टर है ही नहीं जो उसको बेस्ट कर सके सिस्टम। हाँ, यूज बहुत ज्यादा, लेकिन सोर्सिंग है ही नहीं है बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि आप सिल्वर को रिसाइकल भी नहीं कर सकते। अगर आप कोई सिल्वर किसी चीज में जो है ना 20-50 ग्राम डालते हो ना, तो उसको जो है ना रिसाइकलिंग कॉस्ट उसकी ज्यादा है, इसकी जो वैसे कॉस्ट है वो कम है। गोल्ड को तो लोग रिसाइकल कर लेते हैं, जैसे आजकल जो है ना हमारी वो रैम्स वगैरह कंप्यूटर्स की होती थी, उसके अलावा मोबाइल्स की होती थी, सिम्स की होती थी, उनमें गोल्ड था, गोल्ड की वैल्यू 5 लाख होगी, उसको रिसाइकल करने पे आ रहा है लाख रुपए का खर्चा, तो वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सिल्वर की अब ये वैल्यू नहीं है, सिल्वर की वैल्यू इस वक्त 8 से 9 हज़ार रुपए, तो वो उसके ऊपर 40-50 हज़ार रुपए के ऊपर लाख रुपए की रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। तो मुक्ति मुकाती बात यह है कि ज़ुहैब भाई अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो इनको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने करें, कितने अरसे तक करें? मैं आपको कहता हूँ, अगर आपके पास फालतू पैसे पड़े हुए, क्योंकि कुछ लोग जो है ना जो इन्वेस्ट करते हैं वो फिर बाद में इधर उधर भागते रहते हैं। हाँ, हर 2 महीने बाद वो ये हो गया, वो हो गया, महीने बाद रेट क्या, तो हो गया, रेट हफ्ते तलो हो के गया। बाद जी वो रोज वो कुछ लोगों का ऐसा सीन होता है कि वो रोज उसको देखते रहते हैं, डेली चार्ट चेक कर को। रहे थे हाँ, रेट। हाँ, क्या करना है आपने, अगर आपने बाय करनी है गोल्ड या सिल्वर, ठीक है, आप मेन चीज है उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, कौन सा जो आप बस साइड पे पड़ो, जिसका कोई ठीक है? काम नहीं हाँ, है। जिसका कोई काम नहीं, जिसका हिसाब किताब कोई नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास पैसा जो हो वो साइड पे पड़ो। दूसरी चीज है उसको बार बार आप उसको चेक ना करें, आप एक डेट रख लें, आप एक डेट रख लें जी, फलां के तौर पे मैं डेट रख देता हूँ जी 16 दिसंबर 2026, 15 फरवरी 27 का, उसके अलावा जो है ना मैं डेट रख लेता हूँ जी 27 मार्च, उसके अलावा मैं डेट रख लेता हूँ जी अभी ये 29 जुलाई। मैं कोई भी ऐसी डेट रख देता हूँ, उस डेट को मैं जाके देखूंगा आज ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कम से कम 4-6 महीने की आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। आप कोई अगर लैंड भी लेते हैं ना तो उसके ऊपर भी आप 4-6 महीने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसका वो कोई सीन नहीं है। ठीक है, सही दूसरी है। जो तो इसके बाकी अलावा- ये चांदी के बिस्किट्स वगैरह आशरफ भाई ने रखे हुए हैं, बताओ ना ये कौन कौन सी PSL कंपनी का है, के? ये और PSL ये का है। KB का है, और इसके KB अलावा का। और भी जो भी आप ब्रांड बोलेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये और इसके सिक्के- अलावा ये सिल्वर कॉइन्स हैं, ये भी 1 तोले का हिस्ट्री होता में, है। हाँ जी, ये 1 तोले का होता है, ये हिस्ट्री में चलते हैं, ये आप जैसे इसको देख सकते हैं सर,
यहाँ के ब्रिटिश के? हाँ, ये ब्रिटिश के, जब पाकिस्तान इंडिया एक होता था तो उस वक्त ये वाले कॉइन चलते थे अच्छा, इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है। जब हम लोग भी नहीं थे। हाँ, और ये बिल्कुल खालिस कॉइन्स होते हैं, ठीक है। एंटीक पीस है, एंटीक पीस। एंटीक पीस भी हैं और खालिस चांदी भी है। जिसमें कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है, जिसके पास कम पैसे हैं वो कॉइन्स में करे, जिसके पास दूसरे हैं वो इसमें करे। सही हो गया। तो बात ऐसी जी, आप लोग इन्वेस्ट करें, फुल दबा के इन्वेस्ट करें। अगर हमारे शेयर से आप लोग देख रहे हैं तो आशिर भाई के पास आए, इनकी दुकान पे इन्वेस्टमेंट की आप लोग सारी गाइडेंस भी लें। गाइडेंस अगर लेनी है या उसके अलावा कोई सोना लेना है, कोई चांदी लेनी है, कोई हीरा लेना है, कोई मोती लेने हैं, तो आप आशिर भाई के पास आएँ, इनसे आप चीज़ें बाय करें। बाकी वैरायटी अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जनाबे वाली ये आशिर भाई की दुकान का शोकेस जो है, यहाँ पे ये कांटे शांटे लगे हुए हैं, अंगूठियाँ लगी हुई हैं, ये भी कांटे लगे हुए हैं, टॉप्स वगैरह भी मौजूद हैं। बाकी चांदी की बहुत सारी वैरायटी इनके पास मौजूद है। चांदी की जनाबे वाली मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी ये लगी हुई हैं। बाकी सारा माल अंदर हमने स्टॉक किया हुआ है। लेडीज ये लगी हुई है, चेन्स वगैरह भी लगी हुई हैं, हाथों वाले ब्रेसलेट्स भी हैं, ये चांदी के सेट्स भी लगे हुए हैं। ये एक हीरा ये खड़ा हुआ है, दूसरा हीरा ये बैठा हुआ है, तीसरा हीरा ये खड़ा हुआ है। तो जनाब वाली अगर वो बात नहीं करते रहने दो। तो बाकी आशिर भाई अंदर से भी आप चांदी की अंगूठियां वगैरह निकालें, फिर अगला क्लिप उसको शूट करते हैं और उसके बाद बस फिर लाड़ शुरू हो जाते हैं। क्यों जी? बाकी ज़ुहैब भाई आप कुछ अगर कहना चाहें? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप आके आशिर भाई की दुकान से, आशिर भाई से मशवरा भी लें और इनकी दुकान से चीज़ें भी परचेज करें। ये हाँ, और हमारा जो भी गाहक आएगा हर सेल में से 5% प्रॉफिट हम रखेंगे। ठीक है जी? ठीक है। नहीं, आपकी वजह से 5% जो है वो उनको डिस्काउंट दे दूंगा। ये क्या हो गया यार? ये क्या मतलब के? नहीं, तू 10% डिस्काउंट कर, 5% को छोड़ दी, बाकी 5% तू हमें दे दें। ठीक है? सही कह रहा हूँ ना जी? देखिए कर लेंगे ना। चलो जी, जो बंदा भी आएगा आप लोगों ने बताना है कि भाई हम उस बंदे का व्लॉग देख के आए या उस बंदे की वीडियो देख के आए, तो आशिर भाई इंशाल्लाह ताला आपको डिस्काउंट देंगे। और बाकी ये कांटे माशाल्लाह चमकते धमकते आशिर भाई ने निकाल लिए। यही कहते हैं ना जी, कांटे ही हैं ना, टॉप्स नहीं है जी? लिखा हुआ है ना जी, ये देखो किधर? टॉप्स। अब जी वो है में लिखा हुआ है, तो ये वो टॉप्स और कांटों में फर्क क्या होता है? ये कांटे टॉप्स भी बताओ जी, टॉप्स बताओ लड़के को। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अंगूठियां हैं जी, डिजाइन वगैरह भी आप देख लें जी, माशाल्लाह। ये अंदाज़ा हमारे पास 20,000 से लेके लाख रुपया 1.5 लाख रुपए तक अंगूठी है, 30,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक कांटों की जोड़ी भी है, बालियां भी है। आपको लो से लो प्राइस में और हाई से हाई प्राइस में हर चीज मिल जाएगी, ठीक है। और क्वालिटी भी अच्छी, क्वालिटी भी बेहतरीन है इंशाल्लाह। तो जी बाकी अभी चांदी की भी अंगूठियां वगैरह निकाल के दिखाते हैं आपको। चांदी की अंगूठियां बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई हैं आशिर भाई के पास। ये टॉप्स हैं जी, माशाल्लाह आशिर भाई के पास अवेलेबल है। आशिर भाई ने अपना सारा का सारा चांदी का माल निकाल के छोड़ दिया है, ढेर का ढेर लगा दिया। अभी और भी ज़्यादा माल था, लेकिन मैंने आशिर भाई को बोला आशिर भाई जगह खत्म हो गई, आप ज़रा है ना थम जाएँ। तो ये सारा माल आशिर भाई ने चांदी का निकाला है। जेंट्स अंगूठियाँ, लेडीज़ अंगूठियाँ, जेंट्स अंगूठियाँ, लेडीज़ अंगूठियाँ, ये स्पेशल रूबी की अंगूठियाँ आशिर भाई ने तैयार करवाई हुई हैं। ये भी जेंट्स इटालियन माल पड़ा हुआ है, ये भी जेंट्स एंड देन लेडीज। ये इटालियन कड़े और चूड़ियाँ भी, अगर किसी हमारी बहन को, किसी हमारे भाई को, अपनी छोटी बच्ची के लिए, किसी के लिए भी चाहिए तो वो यहाँ से आके लेके जा सकते हैं। इटालियन स्पेशल बने हुए हैं। इसके अलावा ये वाले बाकी ये चांदी के सेट्स वगैरह भी मौजूद हैं। और भी बहुत ज्यादा सेट है। आजकल भी इन अंगूठियों को बताओ जी जो आपने स्पेशल ऑर्डर पे बनवाई हुई ये है। वाली जो है, ये मैंने ओरिजिनल इधर नीलम का रूबी था ना, वो मेरे पास आया था, उसको मैंने कटिंग करवा के ये कोई 12-15 पीसेस बनवाए थे। अच्छा, ठीक है, इनमें से ओरिजिनल है ना? हाँ, ये ओरिजिनल है। और इसके ऊपर 925 स्टर्लिंग चांदी, जो इटालियन चांदी होती है, उसमें मैंने फ्रेम्स बनाई हैं। ये मुल्तान से एक कारीगर ने बना के दी। ये जरा आप इसका एक जरा क्लोज लुक दे। ये जबरदस्त अंगूठी है जी, ऐसी रिंग्स जो है, और इनके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट है। जो गुड हो गया आपकी सर, वीडियो देख के आए तो 10% डिस्काउंट है। बेहतरीन रिंग्स है, रूबी भी ओरिजिनल है और सर्टिफिकेट के साथ उसको मिलेगा। जियो शेरा नहीं हो मुकाबला तेरा। कैसी अंगूठी है जी? बाकी मोज़ोनाइट के डायमंड्स भी मौजूद है हमारे पास। मोज़ोनाइट्स के वो भी हैं, ये भी डायमंड है। और इसके साथ इसका ये सर्टिफिकेट है सारा। गुड हो गया सर, ये वाला सर्टिफिकेट है इसका। किसी को अपने स्टोन का सर्टिफिकेट बनाना हो वो भी बना के देते हैं। गुड हो गया। तो जी ये सारे कुछ मामलात थे जी। बाकी शेबी भाई भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जनाब आप ठीक हैं, आप क्यों परेशान खड़े हैं? बस बेहतर होगा जी, ना परेशान हुआ करें। देखें हमें देखे हम परेशान नहीं, आप भी परेशान हो, आप तो फिर भी 40 लाख की दुकान लेके बैठे हैं। ऐसे ही है ना? हाँ, मुस्कुराइए आप आशिर भाई की दुकान पे। तो आशिर भाई खुश हैं अब आप? बाकी ये चैन शैन भी मैंने आपको बता दिए हैं, अभी जाते हुए यहाँ से एक चैन उतार के हम भी पहनेंगे। ए आशिर भाई पहन लें? आपसे अच्छी ये होती है ना बात, बस ये खाली बातें किया करो, हम राजी हैं। और जी बस जी सरकार बस जी मेरा तो काम हो गया है। हो गया है। तो ये सारा ओवरव्यू था जी आशिर भाई की शॉप का। वैसे तो मैं डेली आता हूँ आशिर भाई की शॉप पे, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक सारा का सारा जो व्लॉग है ना वो आशिर भाई के नाम किया जाए, आशिर भाई की दुकान के नाम किया जाए। क्या पता हमारा व्लॉग कोई देखे और यहाँ से आके कुछ ना कुछ ले ही जाए, कोई 8-10 तोले का सोने का सेट बनवा के ले ही जाए। तो आशिर भाई चलो हमें भी कुछ ना कुछ खाना पिलाना कर दें, कोई अफ्तारी शफ्तारी अगले रमजान में क्या पता कुछ ना कुछ हो जाए। इस रमजान में तो आशिर भाई ने नहीं करवाई। एनी हाउ वी थैंक आशिर भाई वी थैंक आशिर भाई फॉर एवरीथिंग। वो आपने तो नहीं करवाई थी वो तो अमेरिकन सिस्टम था ना। नहीं मैं चाहता हूँ सिर्फ आपकी तरफ से, आप बोलोगे भाई आओ खाओ और जाओ। तो तो जी जनाब बाहर से भी मैं आपको आशिर भाई की दुकान बता दूं। ये आशिर भाई की दुकान है अल मोइज ज्वेलर्स। उसात आई साहब की दुकान है, उसात एक और आई साहब भी बैठे हुए। बाकी ये सामने सिनेमे वाला चौक है, यहाँ से आप डायरेक्ट आएंगे आशिर भाई की दुकान पे। और यहाँ अंदर वो सामने उस सीट पे आशिर भाई आपको नजर आएंगे। आपने आके आशिर भाई को हाथ मिलाना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है और माल लेके जाना है, दबा के लेके जाना है, कोई भी इशू वगैरह नहीं आएगा। और बाकी बात ऐसी है कि जो चीज़ आशिर भाई बोलेंगे वही चीज़ होगी। हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, ईमानदार भाई हैं, तभी आज इधर बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को चाह है कि इनके साथ कारोबार करने में, बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर करनी है सोने में चांदी में, अगर कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो बगैर शर्माए आशिर भाई के पास आएँ, आशिर भाई से पूछें, गाइडेंस वगैरह लें, आशिर भाई आपको गाइड करेंगे। बाकी गुड हो गया, लव यू हो गया, हमारे व्लॉग्स को एंजॉय करो। उम्मीद करूंगा आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, समझ आई तो ठीक, ना आई तो फिर भी ठीक, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास इतना ही कर सकता था जो मैंने किया। और अब मैं लूँगा इजाज़त आपसे, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि 8 से 10 मिनट से लगातार कैमरा पकड़ा हुआ है। और ये मेरी हिम्मत है कि मैंने अभी तक मैं खड़ा हूँ। बाकी तो ये आशिर भी बस मुस्कुरा रही हैं ना इन्होंने चाय मंगाई ना कुछ किया, लेकिन चलो कोई नहीं, खैर मामला, चाय हम डेली पीते रहते हैं। और आशिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इजाज़त दी यहाँ पे शूट करने की। होती है मुलाकात कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें, हमारे व्लॉग्स देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। होती है मुलाकात कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।